एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कियान की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। तांगसान उसे ये कहने लग जाता है कि ये विजडम का वेपन है और मेरे एंसेस्टर्स इसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझ में इतनी पावर नहीं बची, वरना आज मैं तुम्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देता। कियान उसकी बात सुनने के साथ उसे ये कहती है कि लगता है कि मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस गई थी। तुम्हें तो सिर्फ टाइम चाहिए था, तुमने टाइम भी हासिल किया और उस वेपन की मदद से मुझ पर अटैक किया। इवन तुम नहीं जानते थे कि तुम इसमें कामयाब होगे या नहीं। तांग सान उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया क्योंकि तुम लड़ाई में बिजी थी, तो इसलिए मुझे भी तो तुम्हें हराने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। तो ज्ञान कहती है कि वेल, तुमने मेरी ह्यूमैनिटी का फायदा उठाया। तुम्हें पता है ना कि मैं अब एक गॉड बन चुकी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी स्वॉर्ड के साथ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जजमेंट करना चाहूंगी और तुम्हारे पास 3 दिन है। इन 3 दिनों में तुम जहाँ भी भागना चाहो भाग जाओ। 3 दिनों के बाद मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अपनी इंटेलेक्ट पावर का यूज करूंगी और जहाँ तक हो सका मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगी। उसकी पावर का प्रेशर वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे तांगसान अच्छे से फील कर पा रहा था। तांगसान से ये कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे काफी ज्यादा चांसेस दिया है। इवन तुम मुझे मार भी सकती हो, लेकिन जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मैं भी तुम्हें चांस दूंगा। तांगसान जाने के बाद ही ज्ञान की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और वो ये कहने लग जाती है कि तांगसान, तुम तो अभी गॉड भी नहीं बने। अगर तुम्हारे पास डिवाइन पावर आ गई और तुमने उसका मुझ पर इस्तेमाल किया तो फिर तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा और मैं मारी जाऊंगी। कि तभी पीछे से तांगसान की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ये कह रहा था कि ये सब कुछ मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या हैरानी से पीछे की तरफ देख कर ये कहती है कि तांगसान, क्या तुम अभी तक गए नहीं? तो तांगसान कहता है कि मैं भी ट्राइडेंट लेने के लिए वापस गया था और तुम्हारी बात सुन ली। वेल, तुम भी बीमार हो तो इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन के बाद ही तुम मुझे ढूंढने के लिए आना। तो क्या ये कहती है कि तांगसान, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जान चुकी हूँ, तुम्हें कॉन्कर नहीं किया जा सकता, तुम्हें सिर्फ मारा जा सकता है। उधर हम तांगसान के दोस्तों को देखते हैं, जो कि इस बात को लेकर परेशान थे क्योंकि अभी तक तांगसान वहां पर नहीं पहुंचा था। जबकि तांगसान अभी भी जंगलों में घूम फिर रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो ये कहने लग गया था कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं और 3 दिनों में मुझे खुद को हील करना होगा और पावर को गैदर करना होगा ताकि उसे हरा सकूं। वो एक जगह पर बैठकर खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था और ये कहने लग जाता है कि अगर रिंग्स की पावर की बात की जाए तो उसके साइड इफेक्ट भी थे, जो कि अब शो होना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह से मेरे मेरिडियंस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो मुझे अपने मेरिडियंस को स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम करना होगा। तो दूसरी तरफ तांगसान के दोस्त यही कहने लग जाते हैं कि अब तक तो तांगसान को आ जाना चाहिए था। लगता है कि वो रिंग की पावर की वजह से वहां पर फंस चुका है और यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। शाव आगे बढ़कर उन्हें यही कहता है कि क्यों ना हम लोग ही उसे ढूंढने के लिए जाएं। कहता भी तांगसान का एक और दोस्त यही कहता है कि शाव, हमें यहाँ पर रुककर उसका वेट करना चाहिए, उसकी एबिलिटी है, वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। जबकि दूसरी तरफ तानसेन अभी भी बैठकर ये कह रहा था कि जो मेरे पास करंट स्ट्रेंथ है, अगर इस स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं तो कभी भी कियान को नहीं हरा पाऊंगा और ना ही फुल पावर को गैदर कर पाऊंगा। और ऊपर से मुझे तो बीच पर भी जाना है जहां पर मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, ताकि जाकर मैं उनसे मिल सकूं। अब रात हो चुकी थी। दोस्त भी डिसाइड करते हैं कि वेल, अभी तक तानसेन यहाँ पर नहीं आया है तो हमें भी उसे ढूंढना चाहिए, तो हम अलग अलग उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे। तानसेन अभी भी बैठा इसी के बारे में बात कर रहा था कि ज्ञान के बैटल की वजह से मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है और मुझे बस इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल फिर उसके साथ फाइट करने में करना है। कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि जंगल में कहीं आग लग चुकी है, तो देखने के साथ ये कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और उसको आग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है और ये कह रहा था कि मैं इसके बारे में अच्छे से फील कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने ज्ञान को नुकसान पहुंचाया था वो उस नुकसान से अब बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। फिर वो आग वाली जगह पर पहुंच गया था, वहां पर पावर का यूज करके उस आग को खत्म कर देता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखने लग गया था जहाँ पर ज्ञान आ जाती है। ज्ञान जैसे वहां पर आई थी उसे देखने के साथ ये कहता है कि ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। ज्ञान वहां पर अपनी होली सवार को समन कर दिया और उसी के साथ वहां पर बाकी भी एनर्जी को उसमें गैदर करने लग गई थी और इससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, जिसकी वजह से उसकी ये होली सवार्ड सन सेक्रेट सवार्ड में चेंज हो चुके थे।
तांगसान इतना देखने के साथ और भी ज्यादा हैरान हो जाता और ये कह रहा था कि ये तो सन की पावर का भी यूज कर सकती है, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और ये जो मुझ पर अटैक करने वाली है, ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि मैं इस अटैक का मुकाबला कर पाऊंगा। ज्ञान ने अब वहाँ पर सन की पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक कर दिया था। इस अटैक के असर के बाद ज्ञान देख पाती है कि वहाँ पर तानसान नहीं था, क्योंकि वो केव बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और ये सब कुछ उसने आर्ट्स और एप की मदद से किया था, जो कि एक 6 लेवल की पावर थी। और इसी पावर की वजह से वो शार्क से बचने में कामयाब हो पा रहा था। और इसी पावर की वजह से वो अंडरग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है। वहां पर पावर का यूज करके वो बीच तक को देख पा रहा था, लेकिन देखता है कि वहां पर उसके दोस्त नहीं थे। ऊपर खड़ी हुई क्या ये कहती है कि तानसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंडरग्राउंड हो गए तो मुझसे बच पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे बच सकोगे? इतना कहते साथ ही वो वहां पर सन की पावर को गैदर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गई थी। और इसी पावर का यूज करके वो तानसान को पकड़ना चाहती थी। उसने अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करके पता लगा लिया था कि तानसान कहाँ पर छुपा हुआ है। इसी के साथ ही वो अपने होली स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक कर देती है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो कोई भी चीज इस अटैक के अंदर अंदर आ रही थी वो तबाह व बर्बाद होती जा रही थी। तानसान भी इस तबाही को देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि लगता है कि यही ज्ञान की असली पावर है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। तानसान अभी भी उसके इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक इससे नहीं बच पाएगा। तो इसलिए वो आन टेम्परर की पावर का यूज करने लग गया था, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी का इस्तेमाल करके वो उसके अटैक से बचना चाहता था। तानसान को यहाँ पर पास की बात याद आ जाती है, जब उसने अपनी पावर का यूज करके आन टेम्परर पर अटैक किया था तो उसने अपनी डिफेंस की पावर का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक को नाकाम कर दिया था। तानसान अब उसी के बारे में सोचते हुए कहता कि मुझे उसके डिफेंस सिस्टम को यूज करना होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और फिर इतना कहते साथ ही वो वहां पर अपने रिंग्स की बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। इन्हीं सोल रिंग्स का इस्तेमाल करने के साथ उसने वहां पर पावर को भी गैदर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसके पास बचने के लिए और कोई चांस भी तो नहीं था। उसे ये सब कुछ यूज करना ही था। इस सब की वजह से तानसेन अब खुद को वहां पर स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देता है। ये कह रहा था कि अगर ब्लू सिल्वर इम्परर 9 रिंग्स बॉम्बिंग की बात की जाए तो ये आपस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से मेरे लिए एनर्जी शील्ड बन रही है। अब मुझे बस इसी शील्ड का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द बीच पर पहुंचना होगा, और तब तक उम्मीद तो करता हूँ कि ये शील्ड मेरा साथ दे पाएगी और मुझे वहां पर पहुंचाने में मदद करेगी। इसी तरह तानसेन बीच की तरफ आगे बढ़ने लग जाता। रास्ते में उस पर काफी ज्यादा अटैक हुए थे, लेकिन उस शील्ड की मदद से वो उन अटैक से बचता रहता है और फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़ता रहता है। जबकि पीछे से कियानो से ये कह रही थी कि तानसेन, चाहे तुम अर्थ में क्यों न छुपे हुए हो, फिर भी मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। बस तुम इतना बात याद रखना, तुम मुझसे नहीं बच सकते। वो आगे बढ़ रहा था कि तब भी अचानक से कियानो उसके सामने आ जाती है, और उसी की फितरत की वजह से वो पीछे हटना शुरू हो गया था और ये कह रहा था कि अगर सन की पावर की बात की जाए तो उसका मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कि इतने में कियान तेजी से उसके पास आ जाते उसे ये कहते हैं कि तुमने जितने भी ट्रिक्स का यूज करना था तुमने उन सारे ट्रिक्स का यूज कर लिया। मैं तुम्हारी मौत को याद रखूंगी। और इसी के साथ ही फिर उस पर पावर का यूज करने लग गई थी ताकि उसे मार सके। वहां पर वो फार्मेशन बनाती है और उस फार्मेशन में तानसेन को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस पर की सन की पावर का इस्तेमाल करके मेल्ट करना शुरू कर देती है ताकि उसकी हड्डियां तक पिघल जाएं। वो वहां पर मेल्ट होना शुरू हो चुका था। इसी के साथ ही उसे चाओ की याद आ जाती है और इसी याद के साथ वो कियान पर तेजी से आगे बढ़कर अटैक कर देता है, जिससे कियान अपने वेपन का यूज करके अटैक को नाकाम कर देती है। फिर कियान से ये कहती है कि अब आखिरी रास्ता बचा है और वो आखिरी रास्ता ये है कि तुम्हारी मौत। और इतना कहते साथ ही मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तानसेन ये सब कुछ देखने के साथ अब हिम्मत हार चुका था। वो यही कह रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे बच पाऊंगा, लेकिन अभी भी उसे बचना था और वो यही कह रहा था कि मुझे जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ न कुछ क्यों ना हो जाए। अपने ट्राइडेंट की पावर का इस्तेमाल करके वो उसके अटैक को नाकाम कर देता है। फिर वो अपने ट्राइडेंट को पकड़कर तैयार हो गया था, क्योंकि आन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी और वो यही कह रहा था कि मेरे पास यही आखिरी चांस है, इसका मुझे फायदा उठाना होगा और टाइम आ चुका है। जैसे ही उसने उसी ट्राइडेंट की मदद से ज्ञान पर अटैक किया था, इसी के साथ वहां पर पानी गिरना शुरू हो जाता है। और तानसेन ये सब कुछ देखने के बाद ये कहने लग जाता है कि लॉर्ड पोसेidon, मैं जानता हूँ कि आप एक सुप्रीम गार्ड थे, लेकिन ज्ञान की बात की जाए तो उसने मेरे के साथ फेयर बैटल की। वो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा बल्कि मुझे चांस दिया, क्योंकि इस सब में अब लॉर्ड पोसेidon इंटरफेयर कर रहे थे। और वो ये कह रहा था कि पोसेidon, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, मुझे इसके साथ फेयर बैटल करने दीजिए।
लॉर्ड पोसेidon उसे ये कहते हैं कि तांगसान, ये कोई फेयर की बैटल नहीं है। तुम्हें पता कि वो गॉड बन चुकी है और तुम अभी तक मॉर्टल हो। भला तुम दोनों का क्या मुकाबला। मैं सिर्फ तुम पर डिवाइन एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम में इतनी पावर आ जाएगी कि तुम दोनों फेयरली एक दूसरे के साथ फाइट कर सको। कियान को पता चल गया था कि यहाँ पर सी गॉड आ चुका है, तो वो ये कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तांगसान को न मारूं, इसलिए तुम उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए। इस पर पॉलीटन उसे कहता है, अच्छा तो तुम ट्राई कर लो कि तुम तानसेन को मार सकते हो या नहीं मार सकती, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। कियान उसे ये कहती है, तो तुम यहाँ पर सी की पावर का यूज करने वाले हो। इस पर पॉलीटन ये कहता है कि हाँ, क्योंकि अगर सी की बात की जाए तो यही हमारी स्ट्रेंथ की सोर्स है। और कियान जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ दिया कि तभी पॉलीटन उसके अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ने लग गया था। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।